स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आज जो है आप सभी का विज्ञान यानी कि साइंस का जो पेपर होने वाला है, इसके लिए दोस्तों आ चुके हैं 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के। फटाफट से दोस्तों सारा क्वेश्चंस को देख लीजिए और आज आप लोग एग्जाम में तहलका मचा करके आ जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तुरंत आपका सब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों सारा चीज आपको पता है कि सेक्शन ए में आपका जो है 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग जो बिना टाइम वेस्ट किए हर एक क्वेश्चन को आराम से देखते हैं और उसका आंसर को समझते हुए चलते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर का क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो देखिए अभी हम लोग जो है आज की इस वीडियो में किसी भी प्रकार का समझेंगे नहीं, केवल और केवल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसका आंसर्स को देखेंगे। समय कम है आज आपका एग्जाम में, अभी तुरंत आप लोग इसको आराम से देखिए। तो दोस्तों समतल द्वारा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो कैसा होता है, तो दोस्तों आभासी और सीधा होता है, जो कि हम लोग सुबह सुबह देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है 2 नंबर कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई कैसी होती है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण का चौड़ाई पूछा है, तो चौड़ाई कैसी होती है, चौड़ाई को क्या कहते हैं। तो इस चौड़ाई को दोस्तों हम लोग जो है द्वारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, और इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, सही हो जाएगा। 3 नंबर कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तब दोस्तों आपतन कोण आई और आपतन कोण आर में क्या संबंध होता है। तो देखिए आई जो होता है ना, ये आर से आपका बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट वाला यहाँ पर हो जाएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर से आप लोग कर लीजिएगा। अभी आपको सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है, उसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर कि आंख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आंख के रंगीन भाग को हम लोग इंग्लिश में आइरिस और हिंदी में परितारिका कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर, और आपका जो है दूर बिंदु जो है अनंत होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रिज्म द्वारा दोस्तों किस रंग का प्रकाश विचलन सबसे तेज होता है। तो विचलन दोस्तों आपका जो है बैगनी का तेज होता है, तरंगदैर्घ्य आपका जो है लाल का तेज होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैगनी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर ओम किसका मात्रक है। तो दोस्तों ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, विद्युत ठीक है धारा का एम्पियर हो जाएगा, और आवेश किसका है, तो ये आपका दोस्तों किसका है, कूलाम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का जो है 8 नंबर अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो अमीटर दोस्तों अमीटर के माध्यम से हम लोग जो है विद्युत धारा को माप सकते हैं, विभवांतर हम लोग जो है वोल्ट मीटर से मापते हैं, और प्रतिरोध हम लोग किससे मापते हैं, आप लोग बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग जो है 8 का जो देखे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हर एक क्वेश्चंस को देखते चलिए, समझने का टाइम नहीं है, अभी थोड़ा देर बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है। समानांतर क्रम में दोस्तों किसको जोड़ेंगे, तो देखिए वोल्ट मीटर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वोल्ट मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर कहता है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो दो देखिए कोई भी परिनालिका है, चुंबकीय क्षेत्र वहां पर कैसा होगा, एक समान होगा, यानी कि बराबर होगा, किसी भी प्रकार से नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इक्वल, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर जो क्वेश्चंस रहता है ना ऑप्शंस में आप टिक मार के आ जाते हैं, तो क्या वो सही होगा, तो नहीं। आपका जो यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है इस बॉक्स में आपको लिखना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर आपको टिक नहीं मारना है। समीकरण दिया गया है CO3 दे दिया गया है। देखिए गोटा समीकरण था, यहाँ पर आधा हो गया, आप लोग ऐसे एग्जाम में याद कर लीजिएगा, गोटा था आधा हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे, टूट गया तो हम लोग वियोजन कहेंगे, यानी जो ऑप्शन नंबर जो बी है वियोजन, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर क्षारीय ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि 7 से ज्यादा वाला को हम लोग जो क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं,
7 से कम वाला को हम लोग अम्ल कहते हैं और 7 वाला को हम लोग उदासीन कहते हैं। तो क्षारीय पूछा है तो 7 से ज़्यादा वाला को कहेंगे, यानी कि 9 इसका बिल्कुल डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा डी वाला जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों शरीर में जो भोजन पचता है वो कई मात्रा में टूट जाता है, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, फैट में। तो ये भी अपघटित हो रहा है, वियोजन हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट वाला यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इतना जल्दी जल्दी दोस्तों इसलिए आपको बता रहे, समय कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अभी सब्जेक्टिव का वीडियो भी आपके लिए लाना है, उसको आपको देखना जरूरी है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या कौन सी गैस मुक्त होती है। तो दोस्तों कैथोड पर आपका जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले को लाल करता है। नीला को लाल कौन करता है, अम्ल। नीला को लाल अम्ल करता है, लाल को नीला क्षार करता है। अम्ल कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर सही आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। क्वेश्चंस आपका आ रहा है, अम्ल किसे कहते हैं और आपको अम्ल के प्रकार को लिखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो NaHCO3 हो जाएगा, NaHCO3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं 17 नंबर। निम्न में से विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है। सबसे अच्छा चालक की बात की जाए तो दोस्तों चांदी के बाद कॉपर का नाम आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के भीतर कितना अवंध होता है। तो हाइड्रोजन में दोस्तों आपका जो है कितना अवंध होता है, तो दो गो अवंध नहीं होता, एकल अवंध होता है। ठीक है, जिससे ऐसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एकल अवंध से। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर। एल्किन का समान सूत्र पूछा है दोस्तों, तो CN हो जाएगा, H2N हो जाएगा। ये एल्किन का हो गया, ये एल्काइन का हो गया, और ये आपका एल्केन का हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। CHO का पर्यायत्मक समूह पूछा है, तो CHO का क्या हो जाएगा, एल्ड्रीहाइड हो जाएगा। एल्कोहलिक का OH होता है, कीटोन का CO होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का CHOOH होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रमण है। सजीव में श्वसन होता है, पोषण होता है, जनन होता है। इनमें से सभी इसका हो जाएगा डी नंबर सही आंसर। ठीक है, यानी कि डी वाला आप लोग बोलिएगा ऑल ऑफ दी, जिसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे 22 नंबर। निम्न में से पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश का संश्लेषी इकाई क्या है, तक क्लोरोफिल है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो वीडियो दोस्तों आपके लिए बना रहे हैं ये दोस्तों 3:30 बजे बना रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली गई है, चावल का पानी नीले रंग का हो गया, इससे क्या पता चलता है। तो चावल का पानी नीला रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे हम लोग चावल धोते हैं तो वो सफेद सफेद गिरता है ना, उसको स्टार्च बोलते हैं। निम्न में से पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइटोकाइन हो जाएगा। साइटोकाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 25। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो औसत भार दोस्तों 1.3 ग्राम होता है, केजी होता है। लगभग में आप लोग 1.5 केजी मान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा 26 नंबर। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण करता है। तो ये दोस्तों अनुमस्तिष्क करता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 27। एड्स जो रोग है किसके कारण से होता है। तो दोस्तों ये विषाणु के कारण से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट 28। वायरस संचारित होता है। तो दोस्तों ये सर्किस कार्सिनेमा से भी, हर्शिप से भी, एड्स से भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 29 नंबर। मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 22 जोड़ा होता है। संख्या की बात की जाए तो 44 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 पेयर्स इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 30 नंबर। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहेंगे, शाकाहारी चीज को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि शाकाहारी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। तो दोस्तों ये रहा 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। अभी सब्जेक्टिव का जो वीडियो आ रहा है धाककर वीडियो उसको देख लीजिएगा। अगर दोस्तों कुछ हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सब्जेक्टिव में दोस्तों अनुवांशिकता हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट एक चित्र है आपका अमीबा हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, दिल वाला इमेज हो गया वो आपका आएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ देखिए, क्षमता के आधार पर पेंटन का समय के नाम सूत्र लिखा गया है, या फिर आईयूपीएससी नाम हो सकता है आपका, आ जाएगा। इसका बाद आप लोग देखिए, धातु और अधातु का दो भौतिक गुण आपको लिखना है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर अम्ल क्षारक में अंतर पूछेगा आज, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखिए, चुंबक क्षेत्र रेखाएं पूछा है, इसका गुण भी पूछा है कैसा कैसा होता है। इसका बाद पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, या फिर आपका दोस्तों जो श्रेणी क्रम संयोजन है ये इसमें और इसमें ओम का नियम, ओम का नियम, श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्वक्रम में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज 5 नंबर में देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आप लोग जो सारा सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।